मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हमारे लिए फिर से बहुत खुशी की बात है कि हम फिर से जमा हैं और काशिफ भाई जो है हमारे साथ हैं और आज हम जो है वो काशिफ भाई की जो है वो गवाही सुनने जा रहे हैं। आमीन। ऐसी गवाही के जो हमने अभी तक नहीं सुनी है और हम सब जो है वो काशिफ भाई की खिदमत से वाकिफ़ हैं। खुदावंद ने इन्हें बहुत ज़्यादा बरकत दे रखी है, बहुत सारे जो है वो तोड़ों से नवाजा है और खुदा ने इन्हें मसा किया है, ये हमारा ईमान है। आज हम सुनेंगे काशिफ भाई से कि कैसे जो है उनकी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद के अंदर बदली और कैसे जो है खुदावंद ने इन्हें चुना। बचपन से लेके जो आज तक हमने नहीं सुना है वो आज काशिफ भाई से सुनेंगे। मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो काशिफ भाई। आपकी भी सलामती हो। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने वक्त निकाला सबके लिए ताकि खुदावंद की जो है वो खिदमत जो है वो बढ़ सके और आपकी गवाही से जो है बहुत सारे जो है लोग जो है वो बाबरकत ठहर सकें, बरकत पा सकें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो गवाही है वो नबूवत की रूह है। सो जब हम लोग गवाही देते हैं तो इसीलिए वो बहुत काम करती है लोगों की, उनके सूरमा की गवाही। जिस तरह से बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी हुई हैं सारी गवाहियाँ, जितने भी मुकद्दसीन हैं उनकी गवाहियाँ लिखी हुई हैं, इसी तरह से आज भी जो है बहुत सारी गवाहियाँ मौजूद हैं कि खुदावंद जो है वो हमारे दरमियान काम करता है। सो हम काशिफ भाई से जो है आज ये गवाही जो है वो सुनने जा रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बात पे कि मैं काशिफ भाई की वो गवाही जो सुनूँ जो उन्होंने बचपन से लेके आज तक कैसे वो खुदावंद के अंदर बढ़े हैं। सो काशिफ भाई हम लोग शुरू करते हैं। तो कैसे जो है वो बचपन जो है क्या याद है आपको, या कैसे जो है आपकी पैदाइश हुई, तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे जो है ये मौजज़ा हुआ कि खुदा ने जो है वो इस दुनिया के अंदर एक अपना सूरमा जो है वो इस दुनिया को जो है वो मुहैया किया। इसमें मैं कोड करना चाहूँगा, यर्मिया के अंदर मैं पढ़ रहा था, यर्मिया की किताब पहले बाब की 5वीं आयत में, कि खुदा ने माँ के पेट में पड़ने से पहले ही हमें चुना हुआ है, हम उसके प्लान में हैं, मखसूस हैं, और इस दुनिया में आने से पहले ही ज़बूर 139 में कहता है कि मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था, इससे पहले कि मैं माँ के पेट में पड़ूँ दुनिया में आऊँ तू मुझे जानता था, तू दूर ही से मुझे जान लेता है, पहचान लेता है। सो तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, इससे पहले कि मैं दुनिया में आऊँ मुझे ऐसा फील हुआ है कलाम मुकद्दस के मुताबिक कि वाकई में चुना हुआ था, उसकी मर्दमशुमारी में मैं गिना हुआ था। आमीन। तो बचपन ही से जब मैं पैदा हुआ तो खुदा के प्लान में था। तो जब खुदा के प्लान में हम होते हैं ना, तो खुदा का मुज़ाहमत करने वाला जो एंटी क्राइस्ट है इब्लीस, वो भी भरपूर कोशिश करता है। उसको भी पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि ये बंदा उठेगा, मूसा आएगा और वो आके फिरौन को उसके तख्ते को कल्टी कर देगा, तौबा तौबा करवा देगा बुतों की, देवताओं की। तो शैतान ने मुज़ाहमत की और छोटे छोटे बच्चे कत्ल कराए, बिल्कुल, है ना। फिरौन के वक्त भी हुआ, मसीह के वक्त भी हुआ, बिल्कुल, और मेरे साथ भी कुछ इसी तरीके से हुआ। मेरी वालिदा बताती हैं कि जब मेरी पैदाइश हुई तो शैतानी जो बदरू थी वो बार बार आती थी, माँ को सताती थी। शाम का वक्त था और कुंडी अपने आप खुल जाती थी, वो डरती थी बार बार, लेकिन माँ बड़ी होती है, डर छोटा होता है। ऐसा ही एक बदरू क्या पूरा लश्कर भी आए तो माँ कभी अपने बच्चे अपनी जान पे खेल जाएगी लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। यही कुछ हो रहा था, कभी रजाई हवा में, कभी कुंडी खुलना। अब वो शाम से शुरू हुआ है, सुबह के 3 बजने वाले थे और मेरी माँ ने हार नहीं मानी, नींद नहीं की, और एंड क्या हुआ, वो बदरू जो थी उसने मेरी माँ को बड़े बुरे तरीके से झंझोड़ा और मारा, और उन्होंने मुझे बचा लिया, छुपा लिया नीचे अपने रख के। लेकिन उसके बाद वो काफ़ी अरसा तक बीमार रही। मेरे डैडी आए, उनको सारी कहानी बताई, नाना को कहानी बताई, उन्होंने कलाम मुकद्दस की आयत ज़बूर 23 आपको पता बड़ी मशहूर है, उसका इस्तेमाल किया। तो इसी तरीके से मैं ग्रो करता गया। जब छोटा सा था तो सपने आते थे बहुत सारे, इंटरेस्ट बहुत था चर्च के अंदर, पता नहीं था क्यों। सुबह भी चर्च में, शाम भी चर्च में, चर्च के बाद भी लोगों के घरों में भी जाना। उम्र छोटी थी, बच्चा था,
लेकिन लोगों के घरों में जाके दुआएं करता था। इसलिए कौन सी उम्र की आपको जो है सबसे ज्यादा जो आपकी मेमोरी है वो किस उम्र की है, जब आप बात कर रहे हैं कि आप जो है लोगों के घरों में जाते थे? मैं 6-7 साल का था तब। 6-7 साल तो पादरियों को सुनता था, जो चीजें बच्चे नहीं मतलब करना चाहते वो मैं करता था। अच्छा। और जो बच्चे खेलते हैं, पतंगबाजी करते हैं, खेलते हैं, बाहर जाते हैं, क्रिकेट, ये मैंने कुछ नहीं किया। मुझे याद है कि मेरे घर वाले कई दफा कहते थे जाओ बाहर खेलो जाके। मेरे बड़े भाई भी हैरान थे, वो सारे वो लड़कों वाले जो काम है वो करते थे, लेकिन मैं तबले के साथ लगा रहता था, हारमोनियम के साथ लगा रहता था। गीत उसी उम्र में मुझे कंपोजिशंस मिलती थी और मैंने डायरी बना रखी थी छोटी उम्र में, मतलब KG1 में ही मेरे जोड़ तोड़ काफ़ी अच्छे थे। और मैं गीतों को कंपोज करता था अपनी बहनों के साथ मिलकर, छोटी सी क्वायर बनाई हुई थी। कभी कभी मौका भी लेता था और सरमन करने की कोशिश करता था। तो हर वक्त बाइबल को सुनता रहता था, चर्च में भी, चर्च से बाहर भी और लोगों के घरों में भी। अब मेरा ख्याल है इतनी रोशनी का दौर नहीं था, लोग अनपढ़ थे, गांव में था, तो उन्होंने मुझे मेरा नाम डाल दिया हाजी साहब। हाजी साहब, हाजी साहब। मैं इबादतों में जा रहा हूँ, दुआएं कर रहा हूँ और हाजी के नाम से मैं मशहूर हो गया अपने गांव के अंदर। तो इसी तरीके से आगे चलता रहा और मुझे ख्वाबें आती थी, कभी हजूरी खुदावंद की नज़र आती थी और मुझे लगता था कि मैं प्लान में हूँ। बच्चा था, समझ नहीं आती थी, अवेयरनेस थी। मतलब कुछ ऐसा है कि खुदा आपका, क्योंकि इस उम्र के अंदर ज़्यादा लोग जो है वो, जैसे आपने कहा कि क्रिकेट का शौक हो गया या दूसरे लड़कों वाले शौक हो गए, या जो है वो पतंगबाजी का शौक है, या गुल्ली डंडे का शौक है, या क्रिकेट का या फुटबॉल का, स्पोर्ट्स का ज़्यादा। तो इस तरह के शौक जो है लोगों को होते हैं, लेकिन आपका शुरू से ही रवैया ऐसा था कि आपको ये एहसास था कि कुछ ऐसा है जो आपके अंदर अलहदा है, कि आपके अंदर वो खुदा ने शौक रखा था कि आप उसकी खिदमत करें, जो है वो गाने बजाने में, सिंगिंग में, उसके लिए वर्शिप में, और इसके अलावा भी आपको शौक था कि शुरू से आप प्रीच करें। हाँ जी, सुबह शाम दुआ में रहना, खुदा में रहना, बाइबल रीडिंग करना। और जब बाइबल पढ़नी भी नहीं ना आती थी, तब भी मुझे ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया खुदा की तरफ से या वालदैन की तरफ से, जैसे हमारे मुस्लिम भाई सपारे पढ़ते हैं। अच्छा। उसी तरीके से मैं, इतनी उम्र थी कि कई दफ़ा सजदे में ही ना बच्चे ऐसे पड़े रहते थे और नींद पूरी कर रहे थे, लोगों को पता था कि ये दुआ कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होते थे, उनमें मैं भी था। तो इस ट्रेनिंग के दौरान जब मैं बड़ा आहिस्ता आहिस्ता खुदा की तरफ आया, और उस दौरान मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन खुदा ने डिज़ाइन किया हुआ था मुझे। तो कई दफ़ा मुज़ाहमत बैटल भी होती थी, डरावने ख्वाब भी आते थे कई दफ़ा, लेकिन डर नहीं लगता था, हेल्प भी मिलती थी साथ में। तो ये दोनों पैरेलल चल रही हैं, जहाँ फूल है वहाँ कांटे भी हैं, जहाँ हुकूमत है वहाँ अपोजिशन भी है, जहाँ नेकी है वहाँ बदी भी है, जहाँ खुदा है वहाँ शैतान भी है। तो फैसला हमने लेना है कि हमने करना क्या। हमारे बच्चे भी हैं छोटे छोटे, तो वो भी चुने हुए बच्चे हैं। मैं सच्ची लिटरली बता रहा हूँ कि मेरी जो बेटी है वो मुझे बहुत इनोवेटिव लगती है। कल मैं अपनी बेगम से बात कर रहा था, तो मैं कह रहा था कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपकी बेटी आपके साथ है। वो घंटों गुजार देती हैं इसी तरीके से, बाइबल प्रोजेक्ट देखती रहती हैं, वो वाली साइट्स निकाल लेती हैं गूगल से, यूट्यूब से, ऑनलाइन बाइबल की वर्सेस निकाल के उनका विर्द करती हैं, प्रोजेक्ट्स बनाती हैं, लिखती रहती हैं। तो वो चीज़ अपनी बेटी के अंदर, तो ऐसा नज़र आता है कि वाकई में खुदा जो है ना, वो बच्चे ही मुख्तलिफ हो जाते हैं, खुदा के साथ प्लग रहते हैं, अपने आप को अलग कर लेते हैं, और वो जो दूसरे बच्चे कर रहे होते हैं वैसे दिखते नहीं है। और मैं भी इसी तरीके से था, मैं प्रीचिंग करता रहता था बच्चों में, अपने दोस्तों में, और जो नॉन क्रिश्चियन है इवन उनके अंदर भी जाके। तो वो मुझे कहते थे, मेरे दोस्त कहते थे कि जब आप बात करते हो ना, ऐसा लगता है जैसे आपके मुंह से फूल झड़ते हैं। आज मेरी बेटी भी इसी तरीके से, जब वो स्कूल में जाती हैं तो टीचर्स कहती हैं यू आर गुरु। तो हम लोग इंडियन बैकग्राउंड, जो पाकिस्तानी बैकग्राउंड रखते हैं, तो उन्होंने जो रिपोर्ट कार्ड उनकी बनाई तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये गुरु हैं, ये लोगों की काउंसलिंग करती हैं छोटी एज में। बिल्कुल। जो बच्चे डिप्रेशन में होते हैं उनको हील करती हैं, कोशिश करती हैं, तो हर वक्त जीसस की बात करती रहती हैं। ये रिपोर्ट जो स्कूल वालों ने दी, तो ये भी बहुत बड़ी गवाही है।
तो हमारे बच्चे जो हैं इनोवेटेड क्यों नहीं होंगे जब हम इनोवेटेड हैं, जब आप चुने हुए हैं, जो आप नमूना दे रहे हैं, जो घर का कल्चर है वो बच्चे में आएगा। ऐसा ही। तो इसी तरीके से इसी खुदावंद के कलाम में मैं आगे बढ़ता रहा। तो क्या हुआ जब आपने स्कूल लाइफ आपकी गुजर गई इसी तरह से, मतलब आप खुदा में बढ़ रहे थे, अभी आपने जब मैट्रिक की और फिर जो है वो तब तक आप जब आपने मैट्रिक की तो तब तक आप कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, फिर आपने जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो मैं तबला ले जाता था, मैं अपने स्कूल में तबला ले जाता था। तब स्कूल से ही आप तबला भी वहाँ पे भी बजाते थे और जो भी क्रिसमस के और ईस्टर के फंक्शन थे वो उन सब में प्रस्तुत करते थे। संडे स्कूल में आयतें ज़ुबानी याद करना ये मेरा शौक था, और एक दिन के अंदर मैं कोशिश करता था कि 2 गीत नए सीखूं। एक दिन के अंदर हर रोज ये मेरी प्रैक्टिस थी, और मैंने बहुत सारे गीत। तो आपने किसी उस्ताद से सीखा? उस्ताद तो वैसे पाखरू है, लेकिन जमीनी तौर पे भी जो तबले के उस्ताद थे, के जो उस्ताद हैं बिल्कुल उन्होंने से सीखा। उस्ताद हैं हारमोनियम के उस्ताद जो कराची में परवेज डेविड गौरी साहब, वो मेरे उस्ताद हैं। अच्छा। और मेरे पहले उस्ताद जो तबले में हैं वो उनका नाम है पतरस फिरोज। तो उनके से उनको देखता रहता था, सीखता रहता था, मेहनत करता था। घर के अंदर हारमोनियम था, तबला था। फिर मैं मुस्लिम स्कूल में भी गया। वो मुस्लिम फ्रेंड आज भी मेरे दोस्त हैं और आज भी दुआ करवाते हैं बड़े ईमान के साथ, और हीलिंग भी होती है। खुदावंद सुनता है, जवाब देता है। उन्होंने जैसे मुझे देखा था, गांव वालों ने जैसे मुझे देखा था, वो मैं आ गया कराची। अच्छा। जब कराची आया, थोड़ा बड़ा हो गया, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा ना अपनी जगह छोड़। अच्छा, कराची वाले से पहले मुझे बताया आप कोई घर में और भी है जिसको ये शौक है, जो आपको शौक था खिदमत का और हारमोनियम का, परस्तिश का, इसका पास्टर बनने का कोई शौक था किसी और भाई बहन के अंदर? क्योंकि गालबन आपके सात बहन भाई हैं। हम लोग 9 बहन भाई हैं खुदावंद के फजल से बड़ा उसने फजल किया, और उसमें से एक जो है आप ही जो है वो नहीं, मेरे को और भी भाई हैं, खिदमत करते हैं। मेरे सबसे बड़े भाई जो हैं वो हारमोनियम बजाते थे। अच्छा। वो क्वायर लीडर थे। मेरे डैडी अच्छा गाने वाले और बजाने वाले थे चर्च के अंदर, मतलब हाँ जी, जवानी के अंदर। लेकिन वो छोड़ गए, बड़े भाई थे, उन्होंने उतना कंटिन्यू नहीं किया। तो आपको मतलब एक बेस मिली घर से, शौक बाजा मुझे घर में मिला। खान साहब मेरे सीनियर मेरे भाई थे घरों, उनसे सीखना शुरू किया घर से। वहां से आपको शौक पैदा हुआ। लेकिन वो शादियों में बिजी हो गए, लेकिन मुझे क्या पता था वो सारा मसा मेरे ऊपर छोड़ रहे हैं। माहौल मुझे मिल गया घर से। तो फिर आप जब मैट्रिक आपने की और आप कराची आए हैं, कराची आ गया, नर्सिंग के लिए मैं आ गया, और वहाँ पर मैं बड़ा वीर बच्चा था। मैं बड़ा अजीब लगता था अपने नौजवान भाइयों को। वो सारे मस्तियाँ करते थे, जवानों वाली हरकतें करते थे, सिगरेट नोशी करते थे, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जवानी वाली नए जवान हुए थे और यस यस यस। तो मैं उनको जीसस की बात सुनाता था। तो मुझे कहते थे ये साईं है, अच्छा ये साधु आदमी है। थोड़ा तमाशा देखते थे, सिगरेट पी के दिखाओ, ज़बरदस्ती मेरे आगे इस टाइप के स्टाफ लेके आते थे। लेकिन मैं कोशिश करके, मेरा ख्याल है 6 महीने कायम रहा। लेकिन आहिस्ता 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 बुरी आदतें आ गई, रफाकतें और आदतें बिगड़ जाती हैं ऐसी। क्योंकि मैं जब मुझे याद है एक दफ़ा आपसे मेरी मुलाकात हुई, बात हुई वहाँ पे मेडिकेयर के अंदर गालबन। तो तब जो है वो आपने बाल आपके जो है बहुत अच्छे थे, आपने रखे हुए थे, और आपने पैंट कोट पहना हुआ था ज़बरदस्त। तो जब लेंस भी लगाए हुए थे, तो फुल टाइम आप जो है वो हीरो लग रहे थे, और आप जो है वो मॉडलिंग वाला हिसाब था। और फिर आपसे बात हुई तो आप जरा जिम विम भी जा रहे थे, आपकी बिल्ड और आपको बड़ा शौक था जान का। तो जब बात हुई तो आपने बोला कि अम्मा कहती हैं कि बेटा जान बनाओ। सो वहाँ से क्या हुआ, मतलब आपका बैकग्राउंड जो आपने बताया है, यहाँ पे आप अनॉइंटेड थे, आप खुदा के साथ चलते रहे हो, फिर वहाँ पे एक टर्न आया कि आप उससे पीछे हटे। सो वो बताएं कि कैसे पीछे हटे और कैसे खुदा ने फिर आपको जो है वापस लेके आया उस ट्रैक के ऊपर। जब दोस्तों के साथ रफाकत चेंज होती है, जब मैं नई दुनिया देखी और अजीबो गरीब इंजॉय जिसे हम बोलते हैं, इंटरटेनमेंट की दुनिया, उसके अंदर जब मैं गया तो बड़ी देर अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ना गिल्ट आना शुरू हो गया।
ऐसा नहीं कि अंदर से मसीह की मोहब्बत मर गई, लेकिन मुझे आयत नजर आई कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। छोड़ दी है। तो वो बात जैसी जहन में आई तो उसके ऊपर शैतान आपको जलील करता है। तो मैं कराची से पंजाब गया, अब लोगों ने मुझे हाजी साहब से देखा हुआ था। हाँ। एक घर के अंदर उन्होंने मुझे बुलाया कि आओ भाई हमारे घर पे दुआ कर दो हाजी साहब। अच्छा। मैं शर्माऊं, मैंने दिल के अंदर यार इनको क्या पता मैं हाजी साहब ही नहीं रहा। तो मैं चला गया दुआ करने के लिए, क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी थी बचपन की, Yes. जो उन्हें अभी भी याद है। यस और अभी आप जो है जवान हो गए, टीन एज में आ गए, नर्सिंग से कराची की हवा लग गई। Yes. हवा और पानी सब कुछ। तो अभी आप वापस जो है वो जा रहे हैं। दुआ करके मैं आया हूँ। अभी मैं दुआ करके चौक तक नहीं पहुंचा, पीछे से ऐलान हो गया जिसके ऊपर दुआ मैंने की थी वो बंदा ही मर गया। सही हो गए। मैं अंदर से बड़ा गिल्ट फील किया, मैंने कहा यार मैं वो हाजी साहब नहीं रहा हूँ, मेरे काम अच्छे नहीं शायद इसलिए बंदा मर गया। तो मैं परेशान हुआ और ज़्यादा। फिर आपकी कमज़ोरी के ऊपर अबलीस और वार करता है, आपको कमज़ोर करता है। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ना कहते हैं ऐसी गुनहगार जब गुनाह याद करवाता है दिन रात। गुनाह के वो चूहे बिल्ली का खेल जो है ना, मौसम टॉम एंड जेरी का, वो शुरू करता है आपके साथ कि आपको याद करवाता है कि ये भी तूने किया, ये भी तूने किया, कोई नहीं तू चुना हुआ, कोई नहीं तो खादम खुदम, तो कोई नहीं खादम। इसीलिए तो यहूदा अस्करियोती ने फांसी ले ली, लेकिन मेरे मसीह ने मेरी खातिर अपनी जान दी, इसलिए आज मैं बचा हुआ हूँ। वो बाद में मेरे ऊपर रिवील कर दिया पाकरू ने। तो वो कैसे हुआ, आपका टर्निंग पॉइंट क्या था जो दोबारा से आप जो है वो ट्रैक के ऊपर आए? ट्रैक के ऊपर इस तरीके से आया कि मैं ड्यूटी पे था और एम्बुलेंस के अंदर था और मेरा मोबाइल साफ नहीं था। अच्छा। लड़कों वाली चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ें थी उसके अंदर। और जीसस आए 2011 में, इनकाउंटर हुआ जीसस के साथ और बड़ा सीरियस माहौल बन गया। अच्छा, तो ये कैसे हुआ, कहाँ पे थे आप, कैसे? एम्बुलेंस के अंदर था। अच्छा। नाइट ड्यूटी थी। अच्छा। और अभी मेरे पास कोई पेशेंट नहीं था, मैं थोड़ा लेटा हुआ था लेकिन जाग रहा था। उस दौरान गुनूदगी के अंदर, रोया के अंदर साफ जीसस आ गए सामने। अच्छा। वाइट लिबास और इतनी ग्लोरी, इतना जलाल, इतनी लाइट। और मैं जिस्म रखता हूँ, अब मैं थरथराऊं, पसीने छूट गए, दिल की धड़कन तेज हो गई और फील ऐसा हुआ कि आज मैं मर गया, मैं मर जाऊंगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंदर ही अंदर मेरे अंदर घटता जा रहा हूँ मैं। फिर मैं ये भी सोच रहा हूँ यार जीसस ने तो मुझे डांटा भी नहीं, ऊंची आवाज में कोई बात नहीं की, सिर्फ एक बात की छोटी सी, बेटे मोबाइल फॉर्मेट कर दो। ये कह के चले गए। जब ये कह के गए वापस, तो लिटरली उसी वक्त उठ के मैंने फौरन से, डरा हुआ भी था, मोबाइल फॉर्मेट कर दिया, 0 कर दिया। और जैसे मैंने ये मोबाइल फॉर्मेट किया, फिर मैं फॉर्मेट होना शुरू हो गया। टर्निंग पॉइंट आ गया। और बहुत सारी जो मेरी छोटी मोटी चाहने वाली बहनें, जिनको अभी बहनें ही बोलूँगा, तो वो मेरा वेट कर रही थी पाकिस्तान में। तो मैं उनको मिलने के लिए गया, लेकिन इनकाउंटर मसीह से हुआ, मोबाइल फॉर्मेट हुआ। और जब मैं जा रहा था मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्यों जा रहा हूँ, इतनी अर्जेंसी क्या है। मैं जब गया, मुझे फरुखाबाद जाना था। अच्छा। और फारुखाबाद जब मैं गया तो वहाँ मुझे बोर्ड नजर आया फारुखाबाद, और वो फारुखाबाद से गाड़ी जो है लाहौर जा रही थी और लाहौर वापस ही मुझे आना था। तो मुझे 2-3 घंटे लग जाने थे वापस आने में। और मुझे क्लिक हो रहा है माइंड में कि लेट हो जाएगा, जल्दी उतर, इधर ही उतर। गाड़ी चलना शुरू हो गई, तेज हो गई, और मैंने अपना सामान लिया और मैंने खिड़की के अंदर से छलांग लगाई। साथ जो पैसेंजर थे मैंने कहा कुछ रह गया तो पीछे फेंक देना। और जब मैं छलांग लगाई मैंने, तो बहुत सारी आवाम इकट्ठी हो गई वहाँ पे, कह रहे हैं ट्रेन से बंदा गिर गया, ट्रेन से बंदा गिर गया। बैग मेरा किसी और जगह पड़ा हुआ था, ग्लासेस मेरे किसी और जगह पड़े हुए थे, और मैं किसी और जगह। और जहाँ मैं गिरा वहाँ से मेरे घुटनों के ऊपर से मेरे ट्राउजर की दोनों तरफ जो है वो फट गया। लोगों ने मुझे उठाया, कहते हैं अपने आप को चेक करो, पानी पिलाया, मदद की। वो उधर गधा गाड़ी चलती है उसके ऊपर बिठा के मुझे स्टॉप तक लेके गए। तो आपके अंदर क्या चल रहा था, आपने क्यों छलांग लगाई वहां पे? क्योंकि मैं
मुझे समझ नहीं आ रही थी कि खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं आफ्टर इनकाउंटर विद जीसस। खुदावंद की मुलाकात के बाद और फॉर्मेट होने के बाद मैं ग्रेजुअली अंदर से फॉर्मेट हो चुका था। मुझे जीसस ने नाम लिया मोबाइल का, लेकिन मुझे फॉर्मेट कर दिया और मैं खिदमत के लिए वहां जा रहा था। वहां पे ऐसा वबाल मचा हुआ था, चर्च बंद पड़ा हुआ था और जो चर्च का एल्डर था वही कोई मसला किए हुए था, उसने लॉक लगा दिया था उस चर्च को। जिसे मैं सुबह शाम खोलता था बचपन में। अच्छा, तो आप वहां पे विजिट करने जा रहे थे उस चर्च? मैंने फौरन से वहां पे छलांग लगाई, चर्च जाके खोला और जैसे ही चर्च खोला वो एल्डर साहब पीछे आ गए। बुजुर्ग थे तो उन्होंने माइक की तारें खींच ली। अच्छा, तो मैं लड़कों को कह रहा हूँ, मैंने कहा जवान बनो, पुलिस का मुकाबला करो। मुकाबला क्या कर रहे हैं, बुजुर्ग है इतने, उन्होंने तो कुछ नहीं कर सकते, आप शुरू हो जाओ। गुड फ्राइडे का डे था, वहाँ पे हमने इबादत की, लोगों को बुलाया, इलाहानात किए, 7 कलिमे हुए और इसी तरीके से ईस्टर की इबादत की। और जितने दिन मैं वहाँ पे रहा, मिशन पे था, हर दिन इबादत की, लोगों को बड़ी बरकत मिली और मुझे याद भी नहीं था मैं किस लिए आया हूँ। वो जो लड़कियां वेट कर रही थी वो बाद में कॉलें कर रही हैं, किधर हम वेट कर रही हैं, भाई नहीं। मैंने कहा मैं तो कराची वापस आ गया हूँ। उसके बाद फिर खुदावंद ने बड़ी खिदमत ली, बहुत सारी बदरूहों को निकाला, बड़ा इख्तियार दिया, बड़ा प्यार दिया। वो जो शुगर तमाशे थे, जो गिल्टी थी, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। पाकरू ने रिवील किया कि वो जो बंदा आपने दुआ की थी ना, उसकी जान नहीं निकलनी थी, उसकी जान निकल ही नहीं रही थी, वो अजियत में था, वो अपने घर वालों के लिए बबाल था। और जैसे ही आपने दुआ की उसको मुक्ति मिल गई। अबलीस तुम्हें कुछ और बता रहा था कि तूने दुआ की और बंदा जो है मर गया, तू हाजी साहब नहीं रहा। वाकई में मैं हाजी साहब नहीं रहा, अब मैं खुदा का खादिम बन चुका हूँ और नई मखलूक बन चुका हूँ, न्यू क्रिएचर हो चुका हूँ मसीह में। आमीन। आप ये बताएं, पहला जो आप एक दफ़ा हम लोग बात कर रहे थे, आपने वो वाक़या बताया जहाँ पे आप कहीं जा रहे थे तो आपको खुदा ने इस्तेमाल किया कि किसी जो है औरत के अंदर बदरू थी, कराची के अंदर। सो वो मैं पंजाब से ही आया था उस वक्त। अच्छा, तो इस वाक़या के बाद में अब पंजाब से वापस आए हैं? जी जी, ये वाक़या जो हुआ है उस वक्त जब मैं पंजाब में गया हूँ, तो वापसी पे जब खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया है, तो कराची के अंदर मुझे कॉल आई। एक जगह पे एक भाई हैं बिशप, उन्होंने मुझे बुलाया, कह रहे आपने मेरे चर्च को विज़िट करें, कलाम भी आप सुनाएं, गीत भी आप गाएं, पूरा सेशन लें। वहाँ जब मैं गया तो मुझे थोड़ा ना अजीब सा फील हुआ, बैटरी लो थी। क्यों थी? वहाँ कोई लोग नहीं थे ज़्यादा, छोटे छोटे 1-2 बच्चे बैठे हुए थे, तबला शायद उनका फटा हुआ था। मैंने 2 गीत गाए, उनको थोड़ा सा कलाम सुनाया और उस वक्त मैं पैकिंग करके बैग घर की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन एक घर से कॉल आ गई, कह रहे हैं कि इधर दुआ करनी है, बिशप साहब भी आ गए। तो मैंने कहा बहुत लेट हो गया, मैंने बहुत दूर जाना है, टाइम बहुत, हालात भी ख़राब थे। कह रहे नहीं 5 मिनट की बात है। तो वाकई 5 मिनट के लिए जब मैं वहाँ गया तो वहाँ बड़ा रश लगा हुआ था। अच्छा। और एक आवाज़ आई मुझे एक माँ की, कह रही सुबह 8:30 बजे से, नहीं 8.5 घंटे हो गए, सुबह 4:30 बजे से मेरी बेटी हलकान हो गई है, जो कहती है करो। उसके अंदर बदरू थी। अच्छा। कह रही है जो बदरू कहती है वो करो करो। एकदम से खुदा की गैरत मेरे अंदर से बोली। मैंने कहा उस माँ को खिताब करके कि बदरू बड़ी या खुदा बड़ा, जो खुदा बोलेगा वो करना है, जो बदरू बोलेगी वो करना है। वो इतने सारे लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं और वो खेल रही है, तमाशा कर रही है, कह रही मेरी बेटी मरने वाली है, ये वो। इसको सुकून मिलता है, जो करती है वो करो। मैंने कहा क्यों भाई? जो खुदा कहेगा हम वो करेंगे। सारे मुझे देखना शुरू हो गए कि कौन है भाई। था मैं यंग, बाल उसी तरीके के, थोड़ा मॉडल ही लग रहा था, थोड़ा हकीर लगा उनको कि यार ये क्या कर रहा है बंदा। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा हकीर जाना। लेकिन खुदा का कलाम जब अंदर आता है तो वजन तो खुदा के कलाम का, मेरी शक्ल सूरत तो कुछ नहीं है। ऐसा ही है। तो एकदम से खुदावंद ने अपना इख्तियार मेरे अंदर जब डाला, कमांड को उसने खुद संभाला, तो मुखातिब होकर इख्तियार के साथ मैंने उससे पूछा, हाँ भाई क्या नजर आ रहा है तुझे?
कहती है आग ही आग है, पंजाबी में बोलती है हर तरफ आग ही आग है। तो मैंने कहा फिर जलना है या जाना है? वो आगे से, आपको पता है बदरू थोड़े तमाशे करती, नहीं वो ये मैं इसकी सास हूँ, ये कब्र पे गई थी फलाना। मैंने कहा टाइम वेस्ट नहीं करो, जलना है या जाना है? एकदम से उसने झटका लगाया, बड़े अपनी कुदरत शैतान दिखाने की कोशिश करता है, प्रेशर डालता है, अपनी मनवाता है या कुछ कर खेलने की कोशिश करता है। लेकिन जब खुदावंद का इख्तियार आप में काम कर रहा है, उसका प्यार आप में काम कर रहा है, उसका दिया हुआ हथियार आपके अंदर काम कर रहा है, तो फिर शैतान को जगह नहीं मिलती। बिल्कुल। और वो फौरन से एकदम से वो बच्ची क्लियर करके बदरू निकल गई। और फिर उसके बाद जितने भी हकीर जानने वाले, जी सर आप कौन सी जगह पे खिदमत करते हैं, आपके चर्च का क्या नाम है, अपना नंबर दे दें मुझे। और उन्होंने हदिया देना शुरू, खाना खा के जाए, सूट देंगे पादरी साहब को, खलो जाओ जरा थोड़ी देर वेट कर लो। मैंने कहा नहीं मुझे जाना है, कोई बात नहीं है, खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। जो हदिया उन्होंने मुझे दिया, हमारे खादिम है, खुदावंद उनको बरकत दे। बल्कि मुझे मेरा पूरा विश्वास है, ईमान है, वो बाप अब्राहम की गोद में है, बिशप सैमुअल हसरत साहब। वो जो हदिया हुआ मैंने जाके उनके चर्च में डाल दिया। वो मेरे उस्ताद थे और उन्होंने बड़े अच्छे से टीच किया। इसी तरीके से मैं ग्रो करता गया। और तो आपकी फिर आपने जब कराची से फिर आप दुबई गए, यस, ये शादी के बाद में हुआ जी जी। तो अब शादी की कॉल जो थी वो कैसे आई आपको, और उसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट। शादी जो है मेरी ऐसे हुई है कि जाहिर है मैं कोई 1-2 साल ना, ये मुकाशफे के तहत हुई। यस, मैं 1-2 साल भटका रहा, बीच में लटका रहा और बहुत सारी इधर उधर देखता रहा से, और यस। कई रिश्ते मेरे देखे बड़ों ने और कई रिजेक्ट किए, ये नहीं, ये मोटी है, काटी है, नटी है, छाटी है, तो चारा वो अपने हिसाब से जो। लेकिन एक दिन खुदावंद की हुजूरी में जब मैं बैठा, एक खादिम भी उन्होंने अपना ईमान मेरे साथ मिलाया, फेलोशिप के अंदर सामने आया। उन्होंने मुझे वचन सुनाया कि भाई जो आपके भाई बहन कर रहे हैं, क्या आप सेटिस्फाई हैं? शादी उन्होंने करनी है या आपने करनी है? मैंने कहा मैंने करनी है। तो कहते हैं फिर जो आपको चाहिए वो सारी लिस्ट बनाओ, हाइट, वेट, गेट, एजुकेशन, स्टेटस, क्या चाहते हो आप? खुदावंद से प्यार करने वाले हो यार, सब कुछ आप ही का तो है। मैंने घर पे मैंने दुआ की, अपने भतीजियों के साथ, भाइयों के साथ, सबको, बच्चों को मिलाया। मैंने कहा भाई आपकी चाची आने लगी है, ये डेट है, इससे पहले आपकी चाची आपके पास नहीं है। वो वाकई ऐसा हुआ। उस दुआ के बाद मेरी सास आ गई मुझे लेने के लिए कि भाई अचानक ही ऐसे ही, मेरे रिश्तेदार नहीं है, चाचे मामी फूफी के नहीं है, ऐसे ही मेरी भाभी से बात हुई तो कोई बीच में आई, बहन आई दूर दराज से, मेरी बेगम जो थी अभी स्टूडेंट थी। अच्छा। मैं ग्रेजुएशन कर चुका था और नौकरी भी कर रहा था, तो वो उनका प्लान नहीं था, स्टूडेंट के साथ शादी कौन कराएगा, ऐसे ही। बेटी का भी उनकी का प्लान नहीं था, माँ का भी नहीं था। लेकिन जब उन्होंने आके मुझे देख लिया तो कहते हैं भाई शादी करनी। वो घर वालों की आपस में सबकी बात हो गई। मेरा भी यही मान था कि मेरे माँ बाप आएंगे, शामिल होंगे तो दुआ करेंगे तो शादी बाबरकत हो जाएगी। वालिदैन आ गए, उन्होंने हाथ रख दिए, मुझे लगा काम हो गया। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद खुदावंद का रूह मेरे अंदर से बोला और मैंने अपनी बेगम को, जो भी बेगम नहीं थी, उनको मैंने कॉल किया, उनको बुलाया बाहर। मैंने कहा मैंने आपसे बात करनी है। बात पक्की हो गई है घर वालों की। मैंने कहा घर वालों की बात पक्की हुई है, हमारी बात पक्की नहीं हुई, इसलिए हम दुआ करेंगे। मैंने पास्ट के अंदर ये जो खेला कूद है, आगे पीछे गया हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कल को कोई आपको बोले कि ये बंदा ऐसा था, ये बंदा ऐसा था, या कोई लड़की बोले कि ऐसा सीन हुआ है, तो कल आप किसी की बात सुनो। आज मैं आपको सच बताता हूँ, एक खुदा का, मर्द खुदा का होने के नाते मैं आपको अभी ये कॉल देता हूँ, हाँ कहें या ना कहें, रिश्ता रखना नहीं रखना आपका ये राइट है। ऐसे आसमान की तरफ मैंने भी निगाहें उठाई
जैसे मुशरफ बेटे ने उठाई, मैंने कहा खुदावंद आपका गुनहगार भी हूँ और आपने जो बीवी दी है मैं इनका भी गुनहगार हूँ, लेकिन तौबा करता हूँ आज के बाद वो कोई हरकत नहीं करूँगा। आप मेरी बीवी होने वाली है, मैं अभी मानता हूँ कि आप मेरी बीवी हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, खादिम खुदा की, और उनकी भी ये गवाही है कि जब वो भी टीनेजर थी, छोटी बच्ची थी ना, उस वक्त उनके जो खानू है वो पास्टर जेकब जॉन, उन्होंने उनको ट्रेन किया कि भाई अपने हस्बैंड के लिए, होने वाले हस्बैंड के लिए दुआ करो। उनको शुरू में अजीब लगा कि अभी तो मैं बच्ची हूँ इतने दूर, उन्होंने उस वक्त दुआ शुरू कर दी थी और इनके अंदर ये ईमान था, डेली वो यही दुआ करती थी कि मेरा जो हस्बैंड है भले वो मवाली हो कुछ भी हो। तो बेगम साहब जो है वो दुआ करती रही खुदावंद की हजूरी में, और उनका ये ईमान था कि मेरा हस्बैंड भले वो जितना मर्जी बदकार हो, वो नशई हो, वो मवाली हो, लेकिन मेरा ये ईमान है, मेरे मसीह की मोहर लगी है उसके ऊपर, जब वो मेरे पास आएगा वो खुदा का खादिम होगा। और ऐसा ही हुआ। ग्रेजुअली मेरे मसीह ने जैसे ही फॉर्मेट मोबाइल की बात की थी वैसे ही मुझे फॉर्मेट किया, और आज खुदावंद अपने लोगों को बरकत दे रहा है। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। सो बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई, बहुत बरकत पाई है हमने भाई की टेस्टमनी से, और मेरा ईमान है कि सब देखने वाले हमने भी बहुत सीखा है इससे, और भाई की टेस्टमनी से, और बहन की खादमा है उनके साथ जो है वो शाना बशाना जो है वो खिदमत में हिस्सा लेती हैं, और बहुत ही ब्लेस फैमिली है भाई की, और बच्चे भी, और हमारा ये ईमान है कि ये ख़ानदान जो है वो चुना हुआ है, और खुदावंद ने बच्चों को, भाई को और सिस्टर को बहुत ज़्यादा बरकत दी है, और हम सबका ईमान है कि हम इस गवाही से जो है वो बहुत कुछ सीखेंगे, और इस गवाही की रूह से ही हम लोग जो है वो बरकत पाएंगे। और मेरा ये ईमान है कि खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत देगा, और दुआ है हमारी कि और ज़्यादा वो आपको इस्तेमाल करता रहे और आप खर्च होते रहें उसके। आमीन आमीन। सो खुदावंद आपको बरकत दे, आप सबको भी बरकत दे, इसी तरह से जुड़े रहें। भाई की खिदमत जो है उससे हम सब वाकिफ़ हैं, और भाई जो है वो दर्द रखते हैं अपने लोग हैं भाई के लिए, और आप सबके लिए भी, कि खुदावंद जो है वो हम सब में से, आप में से भी खादिम जो है वो खड़े करें, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मसीह ने आना है, और उससे आने से पहले हमने सारा काम जो है उसका करना है, और हमें जो है वो ये सारा कुछ जो है मसीह का इरशाद जैसे है कि जाओ कौमों में उसके नाम की जो है वो नादी करें। सो हमने ये करना है। आए दुआ करें के साथ, शुक्र करते हैं, वापस मांगें हर तरह की नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शियों के लिए, और खुदावंद इस गवाही के लिए, खुदावंद आपके खादम के लिए जो आपने दिया, आपके सूरमे के लिए, सारे बरकतों के लिए, गिफ्ट के लिए, क्योंकि ये ब्लेसड हैं, और जो भी इनके साथ जुड़ता है खुदावंद वो बरकत पाता है। और हमारा ईमान है कि ये घराना जो है वो और ज़्यादा बरकत पाने वाला है, और हम इसी तरह आप में बड़े और तरक्की करते जाए, और सारा जलाल जो है वो इस नाम में मिले। आमीन।